हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी सुहेब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आपने वो मुहावरा तो सुना है ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी। चलें, इसी से रिलेटेड आज एक आपको रियल स्टोरी सुनाते हैं। आज की स्टोरी हमें दुबई से काशिफ ने भेजी है। ये उनके गांव की रियल स्टोरी है। चलें, चाय के गरम गरम से कप के साथ कहानी शुरू करते हैं। काशिफ बताते हैं, हमारे गांव में एक साईं बाबा रहा करते थे। इनका घर नहर किनारे था और साथ कुछ ज़मीन। साईं बाबा का कोई ना था। वो अपने 5 कुत्तों के साथ पता नहीं कब से ही वहाँ रह रहे थे। कोई ना जानता था। साईं बाबा 125 साल के थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करा करते और दुआओं के लिए कहा करते। साईं बाबा बहुत कम बोला करते थे। वो सारा दिन अपने कुत्तों के साथ खेलते या सोते ही नजर आते। साईं बाबा रोज़ाना घर से निकलते और लोगों से दूध मांग कर लाते। कुछ खुद पीते और बाकी अपने कुत्तों को डाल देते। हमारे गांव में 2 भाई रहा करते थे, अशफाक और नवाज। वो दोनों बहुत ही लालची थे। इनकी नज़र साईं बाबा की ज़मीन पर थी। वो दोनों रोज़ ही साईं बाबा को मारने की तरकीबें बनाया करते और सोचते किसी तरीके से वो मर जाएं ताकि वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। एक दिन नवाज के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने दूध में जहर डाल के साईं बाबा को दे दिया। साईं बाबा दूध लेकर घर गए, कुछ खुद पिया और बाकी कुत्तों को डाल दिया। जब 2 दिन साईं बाबा दूध मांगने ना आए तो लोगों को तफ्तीश हुई और जाके साईं बाबा के घर में देखा, जहाँ वो और उनके 5 कुत्ते मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। गांव वालों ने साईं बाबा और उनके कुत्तों को दफना दिया। वक्त गुजरता गया और उन दोनों भाइयों अशफाक और नवाज ने साईं बाबा की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मकान बना लिया। वो दोनों अपनी फैमिलीज के साथ उस घर में रहने लगे। फिर उनके साथ कुछ अजीब सा होने लगा और इनका एक बच्चा छत से गिर कर मर गया। वो दोनों भाई रात को चीखे मारने लगते और बोलते, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। ना तो उनके घर वालों को आवाज़ आती और ना ही किसी गांव वालों को। उनकी बीवियां और बच्चे उनको छोड़कर चले गए और वो दोनों उस घर में अकेले रह गए। वो दोनों रात को डर के चिल्लाते, जोर जोर से चीखें मारते, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत तंग हो गए थे। इनसे जब भी पूछते क्यों चिल्लाते हो, वो बोलते कि हमको रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं और किसी के कहराने की आवाज़ जो हमें सुकून से सोने नहीं देती। हमें लगता है हम पागल हो जाएंगे, पर आसपास के लोगों को कभी उनकी आवाज़ ना आई। अब कहते हैं हमें तो कोई आवाज़ ही नहीं आती। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब वो दोनों भाई नीम पागल हो गए थे और इंतहाई कमज़ोर। कोई कुत्ता देखते तो पागलों की तरह भागना शुरू कर देते। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। जब लोगों को उनके घर से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ ना आई तो उनके घर जाकर देखा और जो मंजर था वो बयान से बाहर है। उन दोनों भाइयों की
लाशें ज़मीन पर पड़ी थी और किसी जानवर ने इनको बहुत बेदर्दी से काट खाया था। उनके जिस्म पे जगह जगह से गोश्त ख़त्म था। लोगों को इतनी हिम्मत ना हुई कि उनके कफन दफन का इंतज़ाम करते, इसलिए गांव वालों ने उस घर को ताला लगा के उनकी कब्रें बना दी। आज भी रात को गांव वालों को उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कोई इस घर के पास से भी गुजरना भी पसंद नहीं करता। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रियल स्टोरी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और काशिफ की तरह अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज किएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।